अगर आसमान से आया एक धूल भरा पत्थर आपके शहर में अदृश्य वायरस फैला देता तो आप क्या करते? 24 सितंबर 2023 को दूर के क्षुद्रग्रह बन्नू की मिट्टी का नमूना धरती पर पहुंचा। सवाल गर्म हुए। क्या यह बाहरी जीवन का जहर ला सकता था या यह डर बस कहानी है? आज सटीक सबूतों से समझिए। बन्नू एक कार्बन से भरा लगभग 500 मीटर चौड़ा क्षुद्रग्रह है, यानी आधा किलोमीटर, एक बड़े स्टेडियम जितना। इसका दिन करीब 4.3 घंटे में बीतता। सतह कंकड़ों और धूल की ढेरी जैसी, जिसे वैज्ञानिक रबल पाइल कहते हैं। 1999 में खोजा गया यह पिंड धरती की कक्षा के पास से गुजरता, इसलिए बारीकी से देखा जाता। क्यों पहुँचे वैज्ञानिक वहाँ? क्योंकि बन्नू बहुत पुराना है, उम्र लगभग 4.5 अरब साल, और इसमें प्रारंभिक सौर मंडल की खुशबू बसी है। इसके पत्थरों में कार्बन और पानी वाले चिकने खनिज के संकेत मिले हैं, जो जीवन की शुरुआती ईंटें माने जाते। ऐसे नमूने हमें अपने समुद्र, बादल और अपने जन्म की कहानी से जोड़ते। 2016 में एक स्पेसक्राफ्ट ओसाइरिस रेक्स रवाना हुए 2018 में बन्नू पहुंचा और 2020 में एक पल के स्पर्श से धूलरेत समेट कर लौटा। 24 सितंबर 2023 को कैप्सूल उतरा। नमूना लगभग 121 ग्राम, वजन एक छोटी कटोरी चीनी के बराबर। साथ ही आंकड़ा आया 2300 तक टकराव की संभावना करीब 1 में 1750, 2182 पर सबसे ध्यान। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यह नमूना वायरस ला सकता था? वायरस किसी जिंदा कोशिका के बिना बढ़ता ही नहीं, और क्षुद्रग्रह पर तरल पानी, आरामदायक तापमान और हवा जैसी सुविधाएं नहीं होती। वहाँ तापमान -100 से +100 डिग्री तक झूलता, चारों ओर खालीपन और तीखी किरणें होती हैं, जो नाजुक अणुओं को तोड़ देती हैं। फिर भी सावधानी क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी थी। नासा ने इसे जैव खतरे वाला नहीं माना, पर सफाई के नियम बहुत सख्त रखे, धूल और कीटाणु न लगे। नमूना डिब्बे में डबल सील, जोड़ पर खास गैसकेट और अंदर नाइट्रोजन गैस रखी गई, ताकि धरती की नमी या तेल जैसे कण अंदर न घुसें। उतरते ही टीम ने कुछ घंटों में रेगिस्तान से दाने समेटे, बैग बदले और सीलबंद बक्सों में रखा। नमूना ऐसे कमरों में खोला गया जहां नाइट्रोजन भरी रही, ऑक्सीजन बहुत कम, और शीशे की खिड़कियों से दस्तानेनुमा दीवारों के पार से काम किया गया। इस तरीके से असली गंध, असली रसायन और असली बनावट बचती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें और ब्रह्मांडीय कण खुली सतह पर डीएनए और आरएनए जैसे अणुओं को तेजी से तोड़ देते हैं। बिना छाया के कई चीजें घंटों में टूटने लगती और कुछ साल में बिखर जाती हैं। यह सादा भौतिकी है। ऊपर से दबाव लगभग शून्य, पानी जमकर पत्थर से चिपका। ऐसे माहौल में जीवित रहना बहुत कठिन है। धरती पर गिरे कई उल्कापिंड, जैसे 1969 का मर्चिसन में तरह-तरह के कार्बनिक अणु मिले, पर कोई जीवित कोशिका नहीं मिली। यह हमें दिखाता है कि अंतरिक्ष से आने वाली चीजें जीवन की ईंटें ला सकती हैं, लेकिन बनावनाया जीवन नहीं। बन्नू से उम्मीद भी ऐसी ही थी, स्वाद नहीं, बस कच्चा मसाला। आप पूछेंगे, तब इतने तामझाम की आवश्यकता क्यों? वजह यह कि अगर हमारी उंगलियों का तेल, शहर की धूल या बारिश की नमी उस दाने पर बैठ गई, तो असली संकेत दब जाएंगे। शोध की सच्चाई बचाने के लिए नमूना जितना हो सके वैसा ही रखना जरूरी था, ताकि हर परमाणु अपनी कहानी साफ बोले। वायरस को बढ़ने के लिए मेजबान कोशिका चाहिए, ऊर्जा चाहिए और लगातार नर्म तापमान चाहिए। क्षुद्रग्रह के अंदर जाड़ा गर्मी का झूला, सूखी दरारें और किरणों की बौछार चलती रहती है। बन्नू का मूल पिंड बहुत पहले टूटा, दाने अलग हुए, पर स्थिर गर्म पानी वाला तालाब वहाँ नहीं टिका, जहाँ कोई वायरस टिक पाता। फिर भी इंसान के लिए एक सचेत कारण था, सूक्ष्म धूल। बारीक कण आँख, त्वचा और फेफड़ों को चुभ सकते हैं, इसलिए कामगारों ने सुरक्षात्मक सूट और मास्क पहने। यह सामान्य औद्योगिक एहतियात जैसा है, जैव खतरे जैसा नहीं, ताकि किसी को तकलीफ न हो और नमूना भी अनछुआ रहे। वापसी के पल में आकाश में एक आग का गोला लकीर खींचता दिखा। फिर पैराशूट ने गिरावट को थामा और कैप्सूल यूटा के सूखे मैदान में बैठा। टीम ने पास की धूल को पहले शांत किया,
फिर बक्सा उठाया ताकि मिट्टी के अनचाहे दाने साथ न आए। सब कुछ मिनटों और घंटों में व्यवस्थित हो गया। वायुमंडल में घुसते समय बाहर की ढाल हजारों डिग्री तक जलती है, पर अंदर का डिब्बा सुरक्षित और ठंडा रहता है। जो भी बाहरी सतह पर होता वह तो वैसे भी जलकर राख बन जाता। अंदर के नमूने को गर्मी से बचाया गया ताकि उसके मूल अणु, पानी के संकेत और दानेदार बनावट सलामत रहें। बन्नू को संभावित खतरनाक सूची में रखा गया है, पर 2300 तक टकराव की कुल संभावना लगभग 0.057% यानी 1 में 1750 आंकी गई। 2182 के आसपास कुछ खास खगोलीय खिड़कियां ध्यान खींचती हैं, पर निगरानी लगातार चलती। इतने में वैज्ञानिकों ने सबसे सुरक्षित तरीका चुना, छोटा नमूना लाकर सच देखना। तो क्या हमें एलियन वायरस से घबराना चाहिए? नहीं दोस्तों, सबूत उल्टा कहते हैं। नमूना बहुत छोटा, सीलबंद और बेरहम अंतरिक्ष से तपकर आया। वैज्ञानिक कारण साफ हैं। वायरस को जिस सहारे की जरूरत पड़ती है वह बन्नू जैसे सूखे पत्थरों पर नहीं मिलता, और यही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। सच में क्या मिला, यही असली रोमांच है। कार्बन वाले अणु, पानी से बने चिकने खनिज और सल्फर लौह जैसे तत्व जो हमारे महासागरों और बादलों के शुरुआती रसायन से मेल खाते। लगभग 121 ग्राम दाने, किसी छोटी कटोरी जितना, पर जानकारी के खजाने से भरा, जो हमें अपने जन्म के पहले पन्ने दिखाता। पहली जांचों में काले महीन दाने दिखे जो पानी के साथ बदली चट्टान का इशारा देते हैं। कुछ टुकड़ों में कार्बन झलकता और नरम मिट्टी जैसी परतें दिखीं जो आसानी से टूटती। यह सब बताता है कि मूल पिंड में पानी ने काम किया, पर वहां गर्म लंबे समय का तालाब नहीं टिका ताकि जीवन पल सके। कई लोग पूछते हैं, क्या जीवन के बीज धूमकेतु या पत्थरों पर सवार होकर दूर तक जा सकते हैं? विचार दिलचस्प है, पर बेरहम किरणें और लाखों साल की यात्रा डीएनए जैसे अणुओं को धीरे धीरे काटती, कमजोर करती और बिखेर देती हैं। बिना मोटे ढाल और बिना मेजबान टिके रहना मुश्किल हो जाता है। आगे क्या, यही उत्सुकता है। जापान के हयाबुसा 2 ने 2020 में रयुगु की मिट्टी लाई। वहां भी कार्बन और पानी वाले अणु दिखे, पर कोई जीव नहीं। अब ओसाइरिस एपेक्स 2029 में अपोफिस के पास काम करेगा। हम और तुलना करेंगे और समझेंगे कि जीवन की ईंटें कैसे इकट्ठी होती हैं, बिना डर के। अगर आप मानते हैं कि डर से नहीं, सटीक जानकारी से जवाब मिलते हैं, तो इस खोज के साथ जुड़िए। अपने दोस्तों के साथ यह कहानी साझा कीजिए ताकि गलतफहमियां कम हो। सीखने की यह यात्रा रोज नई है, साथ चलिए और ऐसे भरोसेमंद विज्ञान के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाकर अपडेट लेते रहिए। अंत में बन्नू से आया दाना हमें डर नहीं, दिशा देता है कि जीवन की जड़ें क्या थीं। आप क्या सोचते हैं, क्या कभी अंतरिक्ष से सचमुच कोई जीवित मेहमान धरती तक बचकर पहुंच पाएगा? अपने विचार कमेंट में लिखिए, हम पढ़ेंगे और अगली बार इसी तरह के ठोस सवाल पर फिर मिलेंगे।